एक्सरसाइज में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन का। और यहाँ पे हमारे पास तकरीबन टोटल जो है तकरीबन 14 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन आपको जो है 32 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके। टोटल हमारे पास होते हैं इसमें 25 होते हैं जिसमें आपको 16 करने पड़ते हैं। क्लियर। सो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे जितनी भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सबको हम चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमने ना पढ़ा हो उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। बाकी जो हमारे पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो हम रिपीट करने वाला होगा जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। पहला हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कैटिनेशन। कैटिनेशन को आपने डिफाइन करना है। द एबिलिटी ऑफ अ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। और इसके बाद एग्जांपल देना है आपने कंपाउंड दैट डिस्प्लेस कैटिनेशन। आप बेंजीन का भी दे सकते हैं, इसके अलावा आप नॉर्मल पेंटेन का भी एग्जांपल दे सकते हैं। बस ये 2 एग्जांपल आपके पास काफ़ी हैं। हमारे पास नॉर्मल पेंटेन इस तरह होता है CH3 CH2 CH2 अगेन CH2 और लास्ट पे हमारे पास CH3। और बेंजीन का आपने एग्जांपल अगर देना है तो बेंजीन का आपने ये स्ट्रक्चर बना के बताना है। ये हमारे पास जो है ये बेंजीन है। क्लियर। ये 2 कंपाउंड है जो कि कैटिनेशन को डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ इज कोल फॉर्म्ड। ये तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ। हमारे पास पेज नंबर हाउ इज कोल फॉर्म्ड, कोल कैसे बनता है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये आंसर हमारे पास मौजूद होना है। कोल हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर 61 पे है और कोल वाज फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स। ये पैराग्राफ हमारे पास इसमें आंसर मौजूद है, आप देख लें। कोई भी मसला हुआ इंशाल्लाह फिर इस पे बहस कर लेंगे। और तीसरे नंबर पे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन हमारे पास नेचुरल गैस है, इसका इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या होता है। हम इसको फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, कमर्शियल के तौर पे भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियली भी हम यूज़ करते हैं, डोमेस्टिकली भी हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये ऑटोमोबाइल इंजन्स वगैरह में भी ये यूज़ होता है, आजकल गाड़ियों में भी यूज़ होने लगा है। बहुत सारी इसकी इंपॉर्टेंसीज़ हैं। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है जस्टिफाई दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फूड। जस्टिफिकेशन आपने देनी ऑर्गेनिक कंपाउंड फूड के तौर पे कैसे यूज़ होते हैं। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो टॉपिक है उसके अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। और यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास है वो पेज नंबर 65 पे है और पहला यूज़ जो है वो यूज़ एज फूड है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है हाउ आर अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म्ड। अल्काइल रेडिकल्स पहले आपने बताने अल्काइल रेडिकल्स होते क्या हैं। अल्काइल रेडिकल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अब बनते कैसे हैं अल्केन्स, जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे रिजल्टेंट आपको जो भी मिलेगा वो आपका क्या चीज़ होगा, वो आपका अल्काइल रेडिकल होगा। सपोज करें मैंने यहाँ पे पहले ही बनाया हुआ है नॉर्मल पेंटेन है, इससे अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे, अब मेरे पास 2 हाइड्रोजन हो गए। अब ये मेरे पास अल्काइल रेडिकल बन गया। अल्काइल रेडिकल का नेम कैसे होता है, अल्केन का हमारे पास नेम होता है ना। सपोज करिए मेरे पास अल्केन, अल्केन के एन को आपने रिप्लेस करना है और YL आपने लगाना है तो अल्काइल बन जाएगा। क्लियर। अब ये पेंटेन है, पेंटेन के एन को आप रिप्लेस कर दें और पीछे YL लगा दें, क्या बन जाएगा, पेंटेन से पेंटाइल। इसी तरह प्रोपेन से अगर आप बनाएंगे तो प्रोपेन से प्रोपाइल बन जाएगा, ब्यूटेन से बनाएंगे ब्यूटेन से ब्यूटाइल बन जाएगा एंड सो ऑन। जनरल फार्मूला अल्काइल रेडिकल्स का हमारे पास होता है CnH2n+1। चूंकि अल्केन का हमारे पास होता है CnH2n+2, एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया तो +2 से हमारे पास ये +1 में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन N-प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, एक्सप्लेन विद स्ट्रक्चर। N-प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल के बीच में हमारे पास डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर के साथ हमने इसको बताना है। और जी तो हमारे पास अल्काइल रेडिकल जब हम बनाते हैं उसमें हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। हमने अल्केन में से हाइड्रोजन निकालना है। सपोज कर मैं यहाँ पे पहले प्रोपेन बनाता हूँ फिर आपको सही तरह समझ आ जानी है। ये मेरे पास प्रोपेन होता है CH3 CH2 और ये मेरे पास है CH3।
अब यहाँ पे हमने अल्केन है, प्रोपेन है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन रिमूव करना है। अब हाइड्रोजन आप टर्मिनल कार्बन से भी रिमूव कर सकते हैं, आप सेंट्रल कार्बन से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन नाम पे थोड़ा फर्क आ जाएगा। क्लियर। अब सपोज करें अगर आप टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो आपके पास प्रोपेन से ये क्या बनेगा, ये हमारे पास नॉर्मल प्रोपाइल बन जाएगा, एन प्रोपाइल आपके पास बन जाएगा। क्लियर। लेकिन सपोज करें अगर आप ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस नहीं करते, मैं रिप्लेस दोबारा गलती से बोला हूँ, रिप्लेस का वर्ड आपने यूज़ नहीं करना, रिमूव का वर्ड यूज़ करना है। क्लियर। सो यहाँ पे मैंने दोबारा 3 लगा दिए। अगर मैं इस सेंटर वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, CH2 था पहले, अब CH हो गया, अब इसका नाम हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल बनेगा। क्लियर। सेंट्रल कार्बन एटम से हाइड्रोजन को रिमूव करना, उसके लिए हम आइसो लगाते हैं। टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए उसके साथ हम N लगाते होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के डिफरेंट रेडिकल्स के बारे में आपने बताना है। सो ब्यूटेन हमारे पास, वो भी हमारे पास 2 फॉर्म में होता है, एक हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन होता है, एक हमारे पास आइसोब्यूटेन होता है। सो नॉर्मल ब्यूटेन के भी हमारे पास 2 रेडिकल्स बनेंगे और आइसोब्यूटेन के भी 2 रेडिकल्स बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन कैसे होता है, CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ये मेरे पास नॉर्मल ब्यूटेन है। और हमारे पास जो आइसो ब्यूटेन होता है वो हमारे पास CH3, ये हमारे पास कार्बन, इसके साथ भी हमारे पास CH3 अटैच है, इधर भी हमारे पास CH3 अटैच है और इस कार्बन के साथ एक हमारे पास हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास आइसोब्यूटेन है। अब इसके भी हमारे पास 2 बनेंगे रेडिकल्स। कैसे, आप टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, आप सेंटर वाले से रिमूव करें। क्लियर हो गई बात। जब आप टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये एन ब्यूटाइल बनेगा, लेकिन जब सेंटर वाले कार्बन से आप रिमूव करेंगे तो हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाएगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल हम क्यों नाम देते हैं, सपोज करें अगर हम इस वाले कार्बन से रिमूव करेंगे तो हमारे पास कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, इसलिए हम सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। अगर आप इस वाले से करते हैं ये भी सेम ऐसे ही केस बनेगा, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, सो हमारे पास ये भी सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अगर मैं बनाने चलूँ, हमारे पास CH3, CH2, CH2 और लास्ट में हमारे पास अगेन CH2, ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास नॉर्मल ब्यूटाइल बन गया। और अगर हम सपोज करें यहाँ से इस कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं, सो CH3, CH, अगेन मेरे पास CH2 और ये हमारे पास CH3, सो ये हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या केस हैं, यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन अगर आप टर्मिनल कार्बन से रिप्लेस करेंगे, रिमूव करेंगे और इसके बाद आप सेंटर वाले कार्बन से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। सो हमारे पास जो नाम बनेंगे, एक यहाँ से आइसोब्यूटाइल बनेगा और एक हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल बनेगा। क्लियर। सो यहाँ से भी हमारे पास 2 निकलेंगे, एक हमारे पास जो है CH3 है, नेक्स्ट हमारे पास CH ऐसे आ जाएगा और ये CH3 मेरे पास ऐसे आ जाएगा। इस वाले कार्बन से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया है तो CH2 बन गया, इसका नाम हमारे पास बन गया आइसोब्यूटाइल। लेकिन अगर मैं ये जो हाइड्रोजन मैं इस कार्बन से रिमूव कर देता हूँ तो मेरे पास बनेगा CH3, इसके बाद कार्बन, इसके साथ CH3 और अगेन हमारे पास CH3। सो इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया है तो हमारे पास ये क्या बन गया, हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल। हम बहुत डिटेल से फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं, किताब में भी इसकी डेफिनेशन मौजूद है। पेज नंबर पे हमारे पास है 68 पे पेज नंबर मौजूद है, 68 पेज नंबर है हमारे पास। और बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल है, आप किसी की भी दे सकते हैं, अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, किसी की भी आप एग्जांपल दे दें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ एन ईस्टर ग्रुप। ईस्टर ग्रुप के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ईस्टर ग्रुप हमारे पास क्या होता है। सो हमने पढ़ा हुआ है कि ईस्टर्स की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारे पास इस तरह होती है।
ये हम पढ़ चुके हैं। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ईस्टर जो है बाई फंक्शनल कंपाउंड्स है, क्योंकि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ईथर का भी फंक्शनल ग्रुप होता है। क्लियर। सो ये हमारे पास ईस्टर लिंकेज है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ये लिंकेज हमारे पास मौजूद हो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम ईस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। और दूसरा क्या क्या है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का हमारे पास ये फार्मूला होता है CH3 कार्बोनाइल ग्रुप और साथ हमारे पास O के साथ अगेन हमारे पास CH2 और हमारे पास अगेन CH3। ये इथाइल एसीटेट का फार्मूला है। अच्छा, ये जो हमारे पास चीज़ है ना, ये जो अल्काइल ग्रुप है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये वैसे इथाइल हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं CH3, ये CO ऑक्सीजन, ये हमारे पास 2 कार्बन है, सो C2 आप लिख दें और 5 हाइड्रोजन है मिला के तो हमारे पास 5। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह दोनों तरह से करेक्ट है, कोई मसला नहीं है। Question number 10, write down the dot and cross formula of propane and N-butane। प्रोपेन और N-ब्यूटेन के आपने डॉट एंड क्रॉस फार्मूले लिखने हैं, सो बहुत इजी है, आप लिख लीजिएगा खुद ही। डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। N-ब्यूटेन आइसोब्यूटेन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाए थे, अब इनके आपने स्ट्रक्चरल फार्मूले आपने बनाने, सो बहुत ईजी है, कोई मसला नहीं है, बना लीजिएगा। कोई भी मसला हुआ कमेंट कर लें, इंशाल्लाह हम दोबारा बहस करेंगे इस पर। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, कोल की आपने क्लासिफिकेशन बतानी है। हमारे पास टेबल भी मौजूद है और पेज नंबर हमारे पास है, पेज नंबर हमारे पास है 62। क्लियर। ये कार्बन कंटेंट्स के बेस पे हमारे पास ये कोल की क्लासिफिकेशन है। 4 हमारे पास टाइप होते हैं, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। और क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव 2 एग्जांपल। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत डिटेल से ये बात हो चुकी है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर बेंजीन एंड अदर होमोलॉगस कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन और बेंजीन के जो बाकी कंपाउंड्स हैं उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों कहते हैं, वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद होता है। और एरोमा का मतलब हमारे पास होता है, एरोमेटिक का जो वर्ड है एरोमा से निकला है, और एरोमा का मतलब हमारे पास होता है फ्रेग्रेंट स्मेल। सो बेंजीन और इसके जितने भी होमोलॉगस कंपाउंड्स हैं इसकी फ्रेग्रेंस सी स्मेल होती है, इसलिए इनको ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया है। क्लियर। और एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होंगे आपको स्ट्रक्चर में एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग लाजमी नजर आएगा। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। क्लियर। ये अच्छा, ये हेक्सागोनल रिंग आपने बनाना है और अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड भी आपने लाजमी बनाने हैं। अगर आप सपोज करें आप ये डबल एंड सिंगल बॉन्ड आप नहीं बनाते अल्टरनेट, तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है और ये साइक्लोहेक्सेन जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्लियर। सो एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारे पास होंगे उसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग लाजमी मौजूद होगा। सो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल से यहाँ पे स्टडी किए हुए, लेकिन हम एक दफ़ा इसको फिर भी नज़र मारेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर में।